मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है वन इंडिया यूट्यूब हिंदी चैनल। अविनाश शर्मा मेरे साथ। अविनाश, चौथा मुकाबला भारत बनाम वेस्ट इंडीज। पहला बारिश ने धोया, बाकी दो भारत ने धोया जी। और चौथा मुकाबले में क्या उम्मीद? देखिए, भारत ही जीतेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अगर कल के मैच की बात की जाए कि तो कमेंटेटर्स भी यही कह रहे थे अगर आज जीतने का अगर मौका है वेस्ट इंडीज़ के पास तो आज के मैच में है। क्योंकि भारत को उन्होंने 251 रनों के लक्ष्य पर रोक दिया था और फिर चेज करना 251 ऐसी पिच पे जो बैटिंग सेकंड इनिंग में इजी हो रही थी, उसके सामने भी भारतीय गेंदबाजों के सामने अगर धाराशायी होते हैं वेस्ट इंडीज के बैट्समैन तो फिर भगवान ही मालिक है उनका। पहली इनिंग में जिस तरीके से गेंदबाजी हमने देखी थी, बहुत जबरदस्त गेंद में उछाल था। होल्डर ने जिस तरीके से विराट कोहली को, और लग रहा था कि अनप्लेबल है ये विकेट, खेला नहीं जा सकता है। और भारत 40 ओवर में 151 रन था और उस वक्त ये लग रहा था कि भारत 230 रन भी पहुंच जाए तो बहुत होगा। जी हाँ। जैसे हालात हैं, धोनी भी हिट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन केदार जाधव और धोनी ने लास्ट के ओवर में बैंड बजा दी। बहुत अच्छी बैटिंग की उन लोगों ने, जैसा उनसे उम्मीद किया गया था। और धोनी शुरुआत में जैसे वो खेलते आए हैं, पहले कुछ सिंगल्स लेते हैं, टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हैं। और कल का मैच ऐसा भी रहा था क्योंकि उनको ज़्यादा जल्दी आना पड़ गया था क्योंकि 3 विकेट जल्दी गिर गए थे। उसके बावजूद भी उन्होंने ज़्यादा शॉट्स नहीं खेले। देवेंद्र बिशु ने उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया। कहीं भी उनको बाहर निकल के एक शॉट खेलने या हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे थे। एक कैच भी उठा उनकी बॉलिंग पर लगातार, उस ओवर में लगातार बिल्कुल वो परेशान किया था उस पूरे अपने स्पेल में बिशु ने। और उनका जो 10 ओवर था वो बहुत बढ़िया बीता था। इसको ध्यान में रखते हुए शायद वेस्ट इंडीज के कप्तान यही सोच रहे होंगे कि हम 180-90 तक इंडिया को रोक लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि भारत की जो बैटिंग है, केदार जाधव और धोनी ने अग्रेशन शो किया। लास्ट के 10 ओवर में 100 रन निकाल दिए और वहीं कहीं ना कहीं एक जो मैच था वो वेस्ट इंडीज के हाथ से खींच लिया भारत। जी बिल्कुल, भारत ने वेस्ट इंडीज को एक तरफा दोनों मुकाबले में हराया है। बारिश ही एक ऐसी चीज है जो भारत को यहाँ पर रोक रही है। जी हाँ। चौथा चौथा मुकाबला उसी मैदान पर है, उसी पिच पर है। जी। उम्मीद ये कि अगर भारत पहले टॉस जीत गया तो फिर वेस्ट इंडीज तो 100-125 पे धराशायी हो जाएगी। यही अगर हो सकता है। बिल्कुल, अगर क्वालिटी ऑफ बॉलिंग अटैक की बात की जाए तो भारत की बॉलिंग अटैक ज्यादा क्वालिटी लग रही थी। जी। हमारे अश्विन जो परेशान हो रहे थे, विकेट नहीं पा रहे थे, वो चैंपियंस ट्रॉफी में उनको एक भी विकेट नहीं मिल रहा था और क्वेश्चन उठ रहा था कि उनकी टीम में जगह बनती भी है या नहीं। कल उन्होंने सिर्फ 32 रन खर्च किए अपने 10 ओवर के कोटा में। और कल एक जो ट्रांजिशन जो था वो ये भी देखा कि कल अश्विन द ऑफ स्पिनर बॉलिंग कर रहा था। लेग स्पिनर अश्विन या ज्यादा एक्सपेरिमेंटल जो अश्विन हो रहे थे पिछले मैच में, उन्होंने वैसा काम नहीं किया। बेसिक्स पे अपने स्टिक किए, विकेट्स भी मिले, विकेट के से परचेज भी मिला उनको और रन भी नहीं दिया उन्होंने। जी, तो अच्छा था। स्पिन अटैक भारत का वापस से धारदार होता लग रहा है। कुलदीप यादव ने फिर से प्रभावित किया। कप्तान धोनी और कोहली दोनों ही खुश थे उनकी बॉलिंग से। जी, तो रियल कैप्टन धोनी और कैप्टन विराट कोहली दोनों ही खुश हैं। हालांकि विवाद बहुत रहे हैं कुलदीप यादव पे विराट कोहली के, लेकिन अब जो है विराट कोहली की आंखों का तारा बन गए हैं, लगता तो ऐसा ही है। और 2019 वर्ल्ड कप की तैयारियां अगर भारत की देखी जाए तो ये खिलाड़ी अहम रहने वाला है। जी हाँ, इंग्लैंड में मैचेस हैं। लेफ्ट आर्म स्पिनर हमेशा से भारत की एक तुर्क का इक्का बन के निकलता है और आज की डेट में रिस्टी स्पिनर्स की जो है वो बोलबाला हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये भारत के लिए एक अच्छा रिस्ट स्पिनर की जहां तक हम बात करते हैं, चाहे वो इमरान ताहिर हो या फिर खान हो, अगर अफगानिस्तान के राशिद खान, वो तो तहलका मचाए। बिल्कुल, वो बॉलिंग में तो सचिन तेंदुलकर हैं बॉलिंग के। कहते हैं लालचंद राजपूत ने उन्हें बोला है कि वो रॉ टैलेंट के मामले में वो उतने ही टैलेंटेड हैं। बिल्कुल है, क्योंकि दिखाया है उन्होंने। उम्र नहीं है, 18-19 साल उम्र, और जिस तरीके से उन्होंने बैंड बजाई है, मैच्योरिटी बहुत है, और आईपीएल में बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया। उसी तरीके से कुलदीप यादव से भी बहुत सारी उम्मीदें। और भारत 2019 की अगर वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो आज से शुरू होना चाहिए उनका अभियान। युवराज और धोनी दोनों पर उंगलियां उठती रही हैं।
कल वाले मैच में धोनी ने साबित किया कि उंगली मत उठाओ, युवराज कहीं कहीं ठीक रहे उस मैच में कुल मिलाकर। जैसे कल कंडीसिव जिस तरीके की पिचेस थी उस पे बैटिंग युवराज की बहुत अच्छी थी, लेकिन जो युवराज का जो डिसमिसल था वो फिर से एक बार युवराज की बैटिंग टेक्निक पर क्वेश्चन उठाता है, क्योंकि वो जब वो एकदम डीप घुस गए थे, बॉल के ऊपर उनकी नजर नहीं थी। इस बात को जडेजा कमेंटेटर थे, जाहिर खान थे, उन दोनों लोगों ने भी इस बात को रेज किया कि जब आप बॉल को देख नहीं रहे हो तो आप ना खेल नहीं पाओगे। और चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल का में भी इसी तरीके से आउट हुए थे, स्पिन पे रिव्यू लिया गया उनका और वो आउट हुए। यहां पर भी वही हाल हुआ, रिव्यू लिया गया और वो आउट हुए। तो एलबीडब्ल्यू अगर युवराज आउट हो रहे हैं तो उनको इस पे मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि स्पिन के खिलाफ युवराज का बैट बहुत अच्छा रहता है। एक खिलाड़ी हैं ऋषभ पंत जो पूरी उम्मीद थी कि युवराज की जगह खेलेंगे, चौथे मुकाबले में उम्मीद करेंगे वो खेलेंगे, और टीम में बदलाव बहुत जरूरी होंगे अगले मुकाबले में। जी हाँ, कप्तान ने भी संकेत दे दिए हैं कि हम बदलाव करेंगे अगले मैच में, क्योंकि टीम लीड पा चुकी है, अब इस सीरीज हारने का नहीं है। तो ऐसे में बदलाव जरूरी है। कल जो मुख्य चयनकर्ता है भारत के MSK प्रसाद, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यंगस्टर्स को मौके देंगे 2019 वर्ल्ड कप के पहले। तो ये भी संकेत मिल रहा है कि जो सीनियर खिलाड़ी हैं, स्पेशली धोनी और युवराज, इनकी शायद 2019 तक इन दोनों में से किसी एक वर्ल्ड कप में रहते भी हैं तो एज ए मेंटर और खेल के साथ साथ जरूरत पड़ने पर ही खेलेंगे। बिल्कुल तो उस तरीके की इनकी भूमिका रह सकती है। फिलहाल चौथे मुकाबले जो है भारत बनाम वेस्टइंडीज का, उसमें यही है, बारिश नहीं तो भारत धोएगा, नहीं तो बारिश धो सकती है। यहाँ पर यही हालात जो हैं वो रहते हैं। भारत ने अभी तक दोनों मुकाबले बड़े मार्जिन से जीते हैं। 43 ओवर के मैच में 105 रन का मार्जिन बहुत हो जाता है, बिल्कुल। और फिर 251 रन आप डिफेंड कर रहे हो, 93 मार्जिन, ये भी बहुत हो जाता है। और महेंद्र सिंह धोनी ने एक बार फिर साबित किया कि वो क्लास है और वो हैं, ओल्ड वाइन है। बिल्कुल, वो ओल्ड वाइन है। और कल उनकी बैटिंग को देख करके ऐसा लगा नहीं था कि वो 78 रन 79 गेंदों पर बना लेंगे, क्योंकि जैसे पिच थी और बॉलर्स परेशान कर रहे थे। लेकिन बाद में जो आखिरी के 10 ओवर थे, उन्होंने जो छक्के लगाए, 2 बड़े छक्के लगाए, शॉट्स खेलना शुरू किया, सिंगल्स, बीच में एक ऐसा मौका आया था कि स्ट्राइक रोटेट नहीं हो रहा था, धोनी पूरा का पूरा ओवर एक डॉट बॉल खेल करके, मेडन ओवर खेल करके निकाल रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं एक चेंज देखने को मिला है महेंद्र सिंह धोनी की बैटिंग में पिछले 1-1.5 साल में, कि वो अब कहाँ, पहले होता था कि वो स्ट्राइक रोटेट करते रहते थे, सिंगल्स लेते रहते थे, और जब मौके आते थे तो वो मारते थे। लेकिन अब जो एक धोनी हम देख रहे हैं कि वो अपनी जगह पे खड़ा भी रहता है, और उनको अभी भी अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि हाँ, जब बात आएगी फिनिश करने की तो मैं रन बॉल तो कर ही दूंगा। जी, तो अपने आप पर विश्वास रखते महेंद्र सिंह धोनी। कल उन्होंने उस विश्वास को पूरा भी किया। चौथा मुकाबला जो होगा उसमें क्या बदलाव होंगे और क्या टीम होगी और कैसा ये मुकाबला रहेगा, प्रेडिक्शन हमारी यही है कि भारत इसमें जीत रहा है। जी, वेस्ट इंडीज अगर जिम्बाब्वे की तरह कोई कमाल दिखा दे तो बढ़िया है, बिल्कुल। और वेस्ट इंडीज क्रिकेट के लिए भी जरूरी है और क्रिकेट के लिए भी जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी प्रेडिक्शन यही है कि भारत इस मैच को जीत रहा है। फिलहाल इस शो में इतना ही।